उत्तरकाशी में नाकुरी ये जगह है और यहाँ पर जो है घराट, जो हमारा परंपरागत घराट है, उसको आधुनिकीकरण दिशा में जोड़ने के लिए, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए आदरणीय डंगवाल जी के द्वारा लंबे समय से आईआईटी के जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं उनके साथ मिलकर के पहाड़ क्षेत्रों में जो है एक अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है और स्वरोजगार की दिशा में उनका जो कदम है बिल्कुल सराहनीय है। तो चलते हैं सर के साथ आगे बढ़ते हुए। और डंगवाल सर नमस्कार। धन्यवाद। और आज आपके इस अद्भुत घराट जो आपने यहाँ पर परंपरागत चीज़ों को, क्योंकि इस समय जो है जो हमारा विज्ञान दिवस आ रहा है 2024 में, तो भारत सरकार ने ये डिक्लेयर किया है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यानी जो हमारी स्वदेशी तकनीकियाँ हैं, तो ये विकसित भारत के लिए ज़रूरी, यही इसकी थीम रखी है कि स्वदेशी तकनीकी और विकसित भारत। तो विकसित भारत यदि हमें करना है तो हमें अपनी परंपरागत चीज़ों को, जो हम विश्व गुरु कहलाते थे, तो उनको जो है आज बहुत अपडेट करने की आवश्यकता है। और आप तो चूँकि पद्म भूषण परम आदरणीय जोशी सर से आप बहुत ही जुड़े हुए हैं, तो आप लोग प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा मोह रखते हैं और प्रकृति संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। तो उनमें से एक प्रमुख कड़ी है घराट। तो चलते हैं आपके घराट को देखने के। गुरुदेव ने अपनी गांव बचाओ यात्रा के में ही इस घराट की नींव रखी थी 2014 में, और जो जिसके लिए कि मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं और कई बार गुरुदेव का सानिध्य भी मिला। 2 बार गुरुदेव यहाँ पे आ चुके हैं अभी तक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आदरणीय मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज देश के उच्च संस्थान भी हम तक पहुँच रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की अच्छी मंशा रही है और इसी वजह से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद डॉक्टर शंभू नौटियाल जी, जो कि सदैव आप प्रेरणादायी कार्य करते हैं और छोटे छोटे लोगों के मनोबल बढ़ाने के लिए आप बहुत दूर दराज तक पहुँचते हैं। तो इसका थोड़ा अवलोकन कराएंगे सर आप, और बढ़ते हैं आगे। गुरु प्रसाद मैठाणी जी। अच्छा, मैठाणी जी आपका जो है ये जो घराट का वो है, इसमें आपका योगदान रहता है। तो चलते हैं आधुनिक घराट देखने के लिए। डंगवाल जी ने बड़ी जद्दोजहद से, पारंपरिक है, ये हमारा पारंपरिक घराट है और डंगवाल जी कहना है कि इसी में उन्होंने जो है इनोवेशन करके और वैज्ञानिकों का सहयोग प्राप्त करके आदरणीय जोशी जी के प्रेरणा से उन्होंने इनोवेशन इसमें अभी कोई वो नहीं हुआ। जो ये तकनीकी है ये हमारी पारंपरिक तकनीकी है, लेकिन इसमें इनोवेशन ये हुआ कि पहले इसकी एफिशिएंसी जो क्षमता थी वो बहुत कम थी और अब हम अपने अनुरूप इसकी क्षमता को घटा भी देते हैं, बढ़ा भी देते हैं। कभी अगर हमें आवश्यकता होती है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें पीसनी है कि जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो हम उस तरीके से इसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। और जब हम खाद्य पदार्थ अपना आटा या मिलेट्स वगैरह जो भी है, हमारे रागी कोदा वगैरह जो पीसते हैं, तो तब हम इसको कम आरपीएम पे चलाते हैं। तो ये एक नवाचार हुआ है कि हम इसको मतलब आपका कहने का मतलब है कि इसमें जो विज्ञान है वो तो बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी वही है जो हमारी परंपरागत जो तकनीकी रही है उसी का इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ आप थोड़ा सा इसको एक अलग तरीके से जो है इसमें, जैसे आप कह रहे हैं कि जो ऐसे खाद्यान्न है हमारे खास करके कि जो जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा सा आप इसमें जो है ज़्यादा, क्योंकि उन चीज़ों का जो पोषक तत्व उसमें समावेश हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण भी हैं। और जो इस समय मिलेट मिशन चला है, ये पूरा जो हमारा ईयर था मिलेट वर्ष के नाम, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष था, तो आप तो पहले से इन चीज़ों कर रहे हैं। मैं देखता हूँ आप हल्दी पे जो है बहुत जोर दे रहे हैं कि जो हल्दी है आसपास की जो हल्दी है हमारी, करीब 1000 किसानों को हमने कृष्णा हल्दी दी है। जी जी, कृष्णा हल्दी जो 3 वर्ष पहले, जिसकी की कर्क्यूमिन वैल्यू भी अच्छी है। और अभी साइंटिफिक वैलिडेशन हमारे पास नहीं आया, लेकिन हमने आईआईटी और बहुत सारे, तो जो यहाँ से जो हल्दी आप पीसते हैं उसका उपयोग सिर्फ मसालों में होते हैं और चीज़ के मसाले में भी होता है, और लोग ऐसे भी ले जाते हैं पहाड़ी हल्दी के नाम से। पहाड़ी हल्दी के नाम से इसको आपने दिया है। तो ये आपका घराट बिल्कुल फंक्शनल हो चुका है और
मैठाणी जी इसको धार देने के लिए बिल्कुल कमर कस चुके हैं। और देखते हैं कि ये जो हमारा आधुनिक गराट है किस तरीके से काम करता है। तो आप देखिए हूबहू वही ढंग, वही पानी की जो क्या बोलते हैं हम, नहीं जिससे पानी होकर के आता था उसको हम पनाला जो बोलते हैं। तो ये पनाला की जगह जो है डंगवाल जी ने इसमें जो है ये जो मोटा वाला जीआई पाइप है, कितना डायमीटर का होगा ये? 8 इंच डायमीटर का जो है ये पाइप है। लेकिन ये रिड्यूसिंग में ऊपर थोड़ा मोटा है, यहाँ पे 8 है और नीचे जाते हैं लास्ट में 2.5 इंच का रह जाता है। तो ये देखिए किस तरीके से हमारा ये परंपरागत घराट काम कर रहा है। और याद आ रहा वो गाना क्या था वो, एक छपकीली बानी से बोले खैरी आज है बाती बाती के मसीन फैली। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने परंपरागत चीज़ों को संजोएं। अगर आवश्यकता है उसमें कुछ नवाचार करने की, अपडेशन की, तो किया जा सकता है। अब इसमें नवाचार ये हुआ कि घराट जो था एक बहुत छोटा व्यवसाय था और बहुत छोटे लोग ही उसका मतलब उसका उपयोग उस करते व्यवसाय थे से जुड़ते थे। बहुत कम नहीं, उपयोग तो सभी करते थे, पूरी कम्युनिटी करती थी। और पहले वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती थी तो लोगों की ज़रूरत भी थी, तो उसमें कोई दिक्कत होती थी तो पूरा गांव, पूरा समाज आता था और उसको उसके सुधारीकरण के लिए सब लोग एक हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। जब से बिजली के इंजन और डीजल इंजन गांव में आए, लोगों ने चक्कियों का उपयोग करना शुरू करा, तो लोगों का इन घराटों के प्रति मोह भंग हो गया है। लेकिन ये इतना बढ़िया साइंस है, इतना बढ़िया विज्ञान है, ये इंसान के साथ साथ पूरी प्रकृति के लिए, पशु पक्षी सभी के लिए ये बहुत लाभकारी विज्ञान है। क्योंकि इसके बगल में जो जीव विविधता पनपती है, देखो ये हम चला रहे हैं यहाँ से जो आटा ये उड़ के जा रहा है, इस आसपास में जो जीव विविधता जो पनपती है, वो उनको एक पोषण मिल जाता है ना यहाँ पे, जो ये ऑर्गेनिक वो है, तो वो भी सुलभ। दूसरा डंगवाल जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने घराट श्रृंखला जो शुरू की है, तो क्योंकि आज जो है हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े डैम बन रहे हैं और उनमें जो जलाशय बनता है उसमें जो हमारे बहुत सारे जो खेती बाड़ी होती है वो डूब जाती है, गाँव का विस्थापन होता है। लेकिन ये जो हमारे परंपरागत तकनीक है, जो इसमें आप कह रहे थे कि इसमें बिजली भी बनाई जा सकती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा आप जानकारी देंगे। यहाँ पे 4 किलोवाट का टरबाइन लगा है। जी जी। और वो सामने ELC हमने लगा रखा है। ओके। जो लोड कंट्रोलर। हाँ। तो यहाँ से हम 4 किलोवाट बिजली भी जनरेट कर रहे हैं। आप जो इससे 4 किलोवाट जो बिजली है वो आप विद्युत इसमें जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे जो आपने इसका जो संयंत्र लगाया है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देंगे। ये टरबाइन है, ये जो टरबाइन लगाई है आपने। हाँ। और ये IIT रुड़की द्वारा सर्टिफाइड है। और इसको भट्ट जी और हेस्को कई लोगों ने इसको डिज़ाइन करा है, और जो ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं तो उन्होंने भी इसे डिज़ाइन करा है। और इससे बहुत कम हाइट पे, मतलब इसका जो है हाइट, ये जो हमारा चैनल है पानी का, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 4 किलोवाट का जनरेशन हम कर पा रहे हैं। तो ये तो पूरा घाट गधेरों का प्रदेश है। अगर इस तरीके के छोटे छोटे टरबाइन हम करें तो हमें कहीं पानी को भी बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना पड़ेगा। उससे कहीं रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट जैसी कंडीशनें नहीं आएंगी, क्योंकि जब बड़े जलाशय बनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी हैं, ज़मीन है, जंगल हैं, वो सारी चीज़ें डूब जाएंगी, हमारी खेती डूब जाएगी। जो हमारे फॉडर प्लांट हैं, तो फ्यूल और फॉडर का भी उस कम्युनिटी को दिक्कत आएगी। तो अगर ऐसे छोटे छोटे बांध बने और उससे विद्युत भी पैदा हो और रोजगार भी सृजित हो और पूरे देश में बिजली की आपूर्ति भी अच्छी रहे। इसमें इनोवेशन ये करा हमने कि घराट के साथ साथ, क्योंकि घराट तो एक सीमित रोजगार दे सकता है कि उसके आटे पीसने की अपनी क्षमता है, 4 क्विंटल पीसेगा, या और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी हमने बढ़ा दी, 5 क्विंटल पीस लेगा। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा लोगों को हम अपने साथ नहीं जोड़ सकते थे, इसलिए हमने इसमें ये नवाचार करा कि घराट के साथ साथ हमने इसको एक पूरा उद्योग का रूप दे दिया है। और ये अंदर जो लगी है, ये हाईटेक मशीनें भी हमने लगा रखी हैं। ये मिक्सचर है, ये हमारा मल्टीग्रेन आटा बनाता है, जो घराट से हम जो
चीज़ें पीसते हाँ, हैं। इसको थोड़ा तो ये मल्टीग्रेन आटे के लिए जो है आपने मल्टीग्रेन आटा मसाला जो भी हमें जो भी मसाला वगैरह है, जैसे हम हरड़ बहेड़ा और आंवला का जो त्रिफला चूर्ण बनाते हैं, हाँ, तो ये आप जो है तैयार करते हैं। तो ये एक तो प्रयास ये थोड़ा किया आपने है। हाईटेक काम किया है कि ताकि ये, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, और अगर डिमांड ज़्यादा है ये हमने ओवन लगाए हैं ये ओवन आपने यहाँ पे लगाए हैं। ये और ये वो साधारण चक्की है चक्की है, जी, इससे भी हम काम इलेक्ट्रिकल। करते हैं। मैं जी इसको चला के दिखाऊंगा। तो और बहुत ये जो ओवन है, जी हम 3 प्रकार से हल्दी ड्राई करते हैं। एक तो हम सन ड्राई करते हैं, एक हम कहीं शेड ड्राई करते हैं किसी शेड के नीचे, और एक हम ओवन ड्राई करते हैं। बहुत सारी चीज़ें। जी तो जो साइंटिफिक वैलिडेशन हमारे पास आया है कि ओवन ड्राई जो होता है वो सबसे सेफ और अच्छा होता है, क्योंकि वो बाहरी किसी भी चीज़ के संपर्क में नहीं आती है। और ये हॉट एयर ड्रायर है, ये हवा के माध्यम से ही उसका पानी सूख लेते हैं। तो ये एक नई चीज़ करी है और ये प्रयास है, और आप सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। त्रिफला हम जब बनाते हैं, त्रिफला बनाते हैं, ये हमारा बनाया हुआ नेचुरल कलर यूएसए तक जा रहा है। यहाँ पे एक मिस टेरिसा हैं जो कि यूएस की हैं और वहाँ के नेशनल इंस्टीट्यूट की डिज़ाइनर हैं। तो वो यहाँ पे इंडिया में भी वो करीब 6 महीने प्रत्येक वर्ष रहती हैं। तो अभी हम वर्तमान में उनके लिए भी पूरे नेचुरल कलर बना रहे हैं, जिसमें हम हरड़ का कलर बनाते हैं, मजिस्टा का बनाते हैं, और कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम कलर उनको बनाते हैं। कुछ चीज़ें वो सजेस्ट करती हैं, कुछ चीज़ें हम उनको देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डंगवाल सर। और जो हमारे उत्तराखंड में जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी के लिए तो पहाड़ है, लेकिन किसी के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। अगर हम प्रयास करते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे स्वरोजगार के लिए संभावनाएं नहीं है, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से जो है मतलब संपन्न है। तो आप क्या संदेश जो हमारे युवाओं को देना चाहेंगे, या जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि आप एक खुद एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप क्या संदेश लोगे? मेरा सभी के लिए ये संदेश है कि हम अपने स्थानीय जो हमारे संसाधन हैं उनके संरक्षण के साथ हम अपनी आजीविका उपार्जन के सशक्त माध्यम बनाएं और दूसरों को भी रोजगार दें। हमारे पास गाढ़ गधेरा प्राकृतिक संपदाएं हैं, और अगर हम उनके संरक्षण के साथ उनका उपभोग करें तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक उदाहरण है, हमने कोशिश की है, एक छोटा सा मॉडल प्रस्तुत किया है। और जो भी बच्चे हैं या जो एंटरप्रेन्योर हैं जो इस प्रकार की रुचि रखते हैं वो यहाँ पे आएँ और देखें। क्योंकि हमने जब ये स्टार्ट किया तो हमारे पास कोई सोच नहीं थी, कोई फंड नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी कि हाँ इस तरीके का कोई प्लानिंग नहीं था। हमने एक छोटा सा घट बनाया था, और आज देख लो आपने कि इसने जो स्वरूप लिया, तो बहुत सारे बच्चे थोड़ा, क्योंकि अब आपका उदाहरण दिया जा रहा है जगह जगह, तो आप थोड़ा सा अपनी जो आमदनी है वर्तमान में कितनी आमदनी इससे हो जा रहे हो, कितने लोगों को आप रोजगार दे पा रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से? देखो, अप्रत्यक्ष रूप से जैसे हमारे हल्दी के यहाँ पे काश्तकार हैं, करीब 300-400 काश्तकार ऐसे हैं कि जो हमसे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और आज ऐसा भी होता है कि अगर किसी के पास 10-20 किलो कोदा है, मिलेट्स जो रागी है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। उनको एक बाज़ार भी यहाँ पे मिल गया है, क्योंकि वो 50 किलो या 10-20 किलो लेके कहीं ऋषिकेश की मंडी है, यहाँ पे कोई मंडी की व्यवस्था भी नहीं है। तो एक तो ये चीज़ हुई है कि करीब 1000 से ऊपर किसान हमारे साथ इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। बाकी यहाँ पे जब हल्दी का काम होता है, अभी हल्दी जब निकलेगी उसकी कटाई, छटाई, सुकाई, करीब 30 से 35 महिलाएं एक साथ भी यहाँ पे काम करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डंगवाल सर आपका। उसके अलावा हम सीजनली जैसे यहाँ पे महिलाएं अरसा बनाती हैं, रोटाने बनाती हैं, ऐसे छोटे छोटे इनोवेशन भी करते रहते हैं कि हाँ हमारे इंटरवेंशन से कैसे महिलाओं की आजीविका सशक्त हो। और करीब 4-6 लोगों का इसमें रोज़गार है। हमारा मसाले का भी हमारा काफ़ी अच्छा नाम है, और
किस नाम से आपका मसाले का? अभी तो हम ऑर्गेनिक इनके कृषि विभाग के जो नमामि गंगे है परियोजना उसके साथ जुड़ के और उनके रैपर में ही हम अपना सामान बेच रहे हैं, और जिसको कि लोग बहुत सराह भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी और हाइजीनिक तरीके से हम बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। और डॉक्टर साहब, क्योंकि आप भी प्रेरणादायी व्यक्ति हैं, चाहे You are शिक्षा one के of क्षेत्र में them. हो या समाज के क्षेत्र में हैं, तो आप उन निरंतर लोगों में प्रयासरत जो हैं। कि पहाड़ों में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और अपने इन पहाड़ों का दर्द समझते हैं, और निस्संदेह आप जो है जो हमारे सतत विकास के लिए जो एसडीजी के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, तो आप एक अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं, और एसडीजी के जो गोल हैं उनमें आप काम कर रहे हैं, तो आपका अभिनंदन है, धन्यवाद है। और इस साल जो विज्ञान दिवस आ रहा है 28 मई 2024 को, तो उसकी जो थीम है वो यही है कि जो हमारी स्वदेशी तकनीकियाँ हैं विकसित भारत के लिए, तो विकसित भारत के संकल्प में आप भी एक कड़ी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि ये संदेश जो है बहुत दूर तक पहुँचे, और घराट जो हमारा रहा है ये बहुत अच्छा विज्ञान रहा है, बहुत अच्छी तकनीकी रही है, और इसका हर चूल्हे से संबंध रहा है, लेकिन आज ये विज्ञान बहुत तीव्रता के साथ ख़त्म हो रहा है, और इसके संरक्षण के लिए आप जैसे समाज सेवी और बुद्धिजीवियों को भी आना है, और हम जैसे लोग जो कार्य कर रहे हैं वो भी एक मंच पे आए, तो तभी जाके हम इसको संरक्षित रख सकते हैं और इसको अपना आजीविका का सशक्त माध्यम बना। इसके आसपास आपका जो मत्स्य पालन के लिए कोई तालाब या इस तरीके की मेरे संकल्पना? हमारी ये जो घराट श्रृंखला है हमारी करीब 5-6 घराट हम मिले हुए हैं। इसमें चंद्रशेखर चमोली जी हैं, बुद्धिलाल जी हैं, मगन लाल जी हैं, रामचंद्र जगूड़ी जी हैं, और भी हैं कुछ नाम। तो इन लोगों के पास मत्स्य तालाब भी हैं, और हमने तो इसके अगल बगल इलायची, बड़ी इलायची वगैरह लगाई है, तेज पत्ता लगाया है, इसके पीछे तो कुछ औषधीय पौधे भी आप औषधीय आसपास में? पौधे भी हैं, एक पॉली हाउस भी बनाया है जिसमें कि सीजनली हम बहुत सब्जी वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद।